चल बोल, समझाता बोल, बोलना यार, ये बोलेगा, ये बोलना समझाता हूँ। हम लोग पढ़े हैं समझात, क्या पढ़े हैं? समझातम। समझातम में संरचना क्या रहता है? समान। और कार्य क्या रहता है? असमान। पढ़े हैं तो वे अंग जो संरचना की दृष्टि से समान, परंतु कार्य की दृष्टि से असमान, ऐसे को क्या बोलते हैं? समझात। क्या कहते हैं? समझात। उसके बाद हम लोग और पढ़े हैं समवृत्तीय, क्या पढ़े हैं? समवृत्तीय। समवृत्तीय क्या होता है? वे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान, कार्य की दृष्टि से समान, परंतु संरचना की दृष्टि से असमान, ऐसे को क्या बोलते हैं? समवृत्तीय अंग। मतलब आप लोग भी नहीं आता, कहाँ आता है? कहाँ आता है? कुछ नहीं। चल तो बताइए, पंडित जी बताएगा। जीवों के विकास के सिद्धांत की मुख्य बिंदु बताओ। जीव में विविधता पाई जाती है। गुड। और बोलना तेरा वो क्या मैं क्या बोलते हैं, पढ़ाई किया तो बंद कर दिया बोलना। जीव में विविधता पाई जाती है। हाँ, क्या चलता है? तुम बोलो भाई। सस्ता सा बात है, कोई भी जीवों का विकास हुआ है तो हुआ कैसे है? तो 4-5 बिंदु पर है। पहला भाई, जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता। विविधता मतलब कोई कम जीता है, कोई ज्यादा, किसी की कम संतानें होती, किसी की ज्यादा। दूसरा पढ़े हैं, सभी जीवों एक झटके में उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि पहले से मौजूद पूर्वजों से हुई है। समझ में आया कि नहीं? तीसरा चीज और पढ़े हैं कि भाई जो जीव होता है उसमें कुछ न कुछ विविधता पाई जाती है, जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? जाता है। समझ में? हाँ, विभिन्नता वही है। समझ में आया कि नहीं? उसका दौर पढ़े हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही समान पूर्वज से हुआ, जिसे हम लोग साकिब पेड़ की तरह दर्शाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। आगे इतना बढ़ा दिए थे ना। हाँ। तुमको नहीं पता है, मेरे को पता है, चुप चुप बैठा है, मतलब उसको भी नहीं पता है बच्चा को। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही विविधता। हाँ, बता दो उसको भी। अध्याय 1 और 2 का टेस्ट है परसों। विज्ञान में अध्याय 1 और 2 का टेस्ट है परसों। समझ में? शायद नहीं, फिक्स और गायब भी नहीं होना है। हाँ, और निबंध लिख के लाना है। क्या निबंध? हाँ, वजह नहीं भेजना है भैया, गायब नहीं होना है। क्या काम में जाएगा? हाँ, तो फिर बस सबको आना है, समझो। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 6। अच्छे से पढ़ना, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। इधर हम लोग क्या करेंगे? अध्याय 6 स्टार्टिंग से समझना। हम लोग इधर ये अभी हम लोग के कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 6। अध्याय 7, अध्याय 8 खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? संस्कृत में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, और क्या बच गया? इंग्लिश में भी। पूरा सबको 6 तक 8 तक कंप्लीट, मतलब अध्याय नहीं पढ़ेंगे, उसमें कंप्लीट करने के बाद फिर कहाँ आएंगे? अध्याय 1। कहाँ आएंगे? अध्याय 1। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? तो अध्याय 1 से फिर रिवीजन करेंगे, किसके लिए? क्वार्टरली एग्जाम। समझ में आया कि नहीं? क्वार्टरली एग्जाम में सबका, हाँ, त्रैमासिक पेपर के लिए सबका अच्छा नंबर आना जरूरी है। तो समझो, इधर ध्यान से समझना और अच्छे से। अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा जो नहीं पढ़ा हो। हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6। क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 6। समझ में आया कि नहीं? अध्याय 6 का नाम है, अब इसको तो पढ़ लीजिए, 4 समझो भैया। पढ़ लिए? ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? समझ में आया कि नहीं? भाई कक्षुरी संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जगता ऊपर से नीचे आने पर कुछ भी बोलेगा, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर एक समान, बाएं दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 0 तक घटेगा। पढ़ लिए इसको? तो बताया तुम लोग आंसर तो सही लिख पाए ना? क्लियर हो गया? अच्छा, गुड। अध्याय 6 का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। कोई बदमाशी नहीं करेगा।
एवं परिपथ। आपको एक बात मासी नहीं करेगा ना, समझो फिर से इधर ना बेसरम को सूटिया छरिया दे जाएगा। पाठ का नाम है अध्याय 6। क्या नाम है? अध्याय 6। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत मतलब समझो, एक एक वर्ड का मतलब। विद्युत का मतलब होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। विद्युत का मतलब बिजली। इंग्लिश में बोलते हैं करेंट। क्या बोलते हैं? करेंट। सुन रहे हैं कि नहीं? धारा का मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना। एवं मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इससे कोई यूज नहीं होता है, बट इसके बगैर शब्द भी नहीं बनता। परिपथ मतलब होता है रास्ता। परिपथ मतलब क्या होता है? रास्ता। सीधी सी बात बोले तो पाठ का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत मतलब बिजली, धारा मतलब बहना, परिपथ मतलब रास्ता। इसको सीधी सी बात बोलेंगे इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। परिपथ को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। इसको जान लिए मतलब परिपथ। तुमसे करेंट होकर जा सकता है। यकीन नहीं है तो इधर ट्राई करके देखना घर में। जा सकता है? बैटरी को मत छूना, छूएगा ना जिंदगी में नहीं बचेगा। उसमें बैटरी अगर आप छूलिए मतलब बचने का चांस 99% पूरा खत्म। 1% भी चांस नहीं है बचने का। उसमें बताएंगे अभी डीसी धारा होता है, डायरेक्ट करेंट। आदमी का बचने का चांस 1% भी नहीं है। समझ में? समझो इधर। तो पाठ का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत मतलब बिजली, धारा मतलब बहना, परिपथ मतलब रास्ता। विद्युत धारा क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब कोई भी चीजें अगर बहता है तो कहलाता है धारा। क्या कहलाता है? धारा। दूध बहेगा तो दूध की धारा, पानी बहेगा पानी की धारा, आंसू बहेगा आंसू की धारा, फूल बहेगा फूल की धारा। लड़की लोग रोते हैं जब विदाई होता है ना, क्या बहता है? आंसू। क्या कहलाएगा? आंसू की धारा। क्या कहलाएगा? आंसू की धारा। समझ में आया कि नहीं? अब क्या बहेगा इधर? बिजली। क्या बहेगा? बिजली। बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत। विद्युत बहेगा तो क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। समझ में आया कि नहीं? मतलब जब बिजली बहता है मतलब उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। बिजली नहीं बहता है, उसमें चार्ज बहता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। आप जब किसी भी चीज को रगड़ोगे तो भी गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या उत्पन्न हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? स्टार्टिंग से चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत मतलब बिजली, विद्युत मतलब बिजली, धारा मतलब बहना, धारा मतलब बहना, और परिपथ मतलब रास्ता। तो कोई भी जो बिजली बहता है या कोई विद्युत बहता है तो किसमें बहता है? रास्ता में। किसमें बहता है? रास्ता में। भाई पानी अपना रास्ता खुद बनाता है कि नहीं? तो इन लोग भी अपना रास्ता खुद बनाता है, ऐसा नहीं है। वो परिपथ होता है। परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किट। है ना? सर्किट मतलब जिसका दिमाग घूम जाता है। तो अब बिजली बहेगा। क्या बहेगा? बिजली। क्या बहेगा? बिजली। तो बिजली बहेगा कंटिन्यूस को हम लोग बोलते हैं बिजली की धारा या तो विद्युत धारा। बिजली के रूप में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन में माइनस। इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक। चैडविक का पूरा नाम जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज। समझ में आया? आ गया। प्रोटॉन का खोज थॉमसन। प्रोटॉन का खोज थॉमसन। समझ में आया कि नहीं? आ गया। ये सबको आना चाहिए, सब लोग ध्यान से। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझना तुम लोग विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है पहले इधर समझना। ओए भजन इधर। तो विद्युत धारा क्या पढ़ने वाले? विद्युत धारा। ठीक है, जय जय से गाना निकाल देगा। जय जय फंक्शन भगवान। विद्युत धारा क्या पढ़ने वाले? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब होता है बिजली बहेगा। क्या बहेगा? बिजली। जब बिजली बहेगा तो मैं ये बना देता हूँ, ये बल्ब हो गया। क्या हो गया? बल्ब। क्या हो गया? बल्ब। अब बल्ब से ऐसा दो निकला होता है,
एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस मतलब प्रोटॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? रास्ता। तो यहाँ से ये जाएगा, ये हो गया तार। क्या हो गया? तार। तार मतलब हो गया परिपथ। तार मतलब हो गया परिपथ। किसके जाने का परिपथ? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ। जहाँ से बहता है तो यहाँ हम लगा लेंगे भैया एक सेल। क्या लगा लेंगे? सेल। सेल को यूज करो, या तो यूज करो बैटरी। सेल या तो क्या करो? बैटरी। सेल मतलब कम पावरफुल, बैटरी मतलब ज्यादा पावरफुल। सेल मतलब कम पावरफुल, बैटरी मतलब ज्यादा पावरफुल। आप 10 ठो सेल को जोड़ोगे 10 रुपए वाला, तो एक तो बड़ा वाला सेल बनेगा, बैटरी बनेगा। समझ में आया? आप समझो ये तो बैटरी जुड़ गया, ठीक है। अब बैटरी के बाद इधर हमको क्या जोड़ना है? स्विच। क्या जोड़ना है? स्विच। स्विच का मतलब होता है बटन। क्या होता है? बटन। समझ में आया? स्विच का मतलब क्या होता है? बटन। अब जब मैं बटन चालू करूंगा तो ये इधर से धारा जाएगा और इधर से भी धारा जाएगा। इस सेल में भी या बैटरी में भी कौन सा चार्ज होता है? प्लस और माइनस। तो चार्ज जाएगा, चार्ज क्या होगा? जाएगा। तो जब जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा? चालू है तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब करेंट। इलेक्ट्रॉन मतलब करेंट। क्या हो जाएगा? करेंट मिल जाएगा। और ये क्या होने लगेगा? चलने लगेगा, चलने लगेगा। समझ में आया? हाँ, रोशनी देने लगेगा। आप समझो, इसके जगह बुक वाला बोलता है इसके जगह मैं लेड लगाऊं। लेड मतलब होता है पेंसिल। क्या होता है? पेंसिल। ये ऐसा क्या लगाऊंगा? ऐसा। तो क्या ये बिजली जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? धातु नहीं है, ये पेंसिल है। पेंसिल। पेंसिल मतलब ये ऐसा पेंसिल ले लो। एक मेरे पास पेंसिल नहीं है, ये पेंसिल ले लो, ठीक है। पेंसिल का ये वाले सिरों को मैं ऐसे जोड़ दिया, ये वाले को। हाँ। क्या इसमें सब करंट होकर जाएगा? क्या बल्ब जलेगा? नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं? तो क्यों? प्लास्टिक है। गुड। अब ये प्लास्टिक है तो पेंसिल क्या रहेगा? लकड़ी। पेंसिल क्या रहेगा? लकड़ी। और लकड़ी मतलब कुचालक। लकड़ी मतलब कुचालक। कुचालक। मगर याद रखना, पेंसिल के अंदर में एक ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। लेड का फॉर्मूला पीबी। लेड का फॉर्मूला पीबी। पीबी मतलब लेड, पीबी मतलब लेड। लेड का फॉर्मूला पीबी। तो ऐसे रखा हूं तो क्या बिजली जलेगा? नहीं, क्योंकि ये कुचालक है। क्या है? कुचालक। कुचालक मतलब उसके रास्ते में क्या आ गया? बाधा। क्या आ गया? बाधा। बाधा मतलब रुकावट, बाधा मतलब रुकावट। अब इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। अब मैं वही चीज़ को ऐसा छोड़ कर लगा दूँगा। इधर एक लगा दूंगा ऐसा, इधर पेंसिल लगा हुआ है और इधर भी छोड़ा गया है, इधर भी लगा हुआ है, ठीक। क्या अब ये जलेगा? मात्र एक ऐसा अधातु है लेड। ऐसा अधातु है लेड जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। लेड क्या होता है? विद्युत का सुचालक। मात्र ऐसा एक धातु है जो क्या है? सुचालक। कौन? लेड। लेड मतलब पीबी। लेड मतलब पीबी। ऐसा एक अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया कि नहीं? आया? मिला? मिल गया ना? पीबी है ना, लेड। तो वही क्या है? मात्र एक ऐसा सुचालक है। एक और बता दे आपको, ब्रोमीन। एक और बता दे, ब्रोमीन। Br। ब्रोमीन जो है वो मात्र ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। याद रखना, ब्रोमीन Br, इसका फॉर्मूला होता है Br। ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हाट इज अ ब्रोमीन? व्हाट इज अ ब्रोमीन? ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? और पारा Hg, पारा या तो मर्क्यूरी, ये कौन से फॉर्म में रहता है? ऐसा धातु है जो कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड। समझ में आ गया? मात्र चाकू से काटे जाने वाला क्या नाम है? सोडियम। क्या है? सोडियम। और आयोडीन ऐसा तत्व है जो कौन? चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है? चमकीला। समझ में आ गया? इसीलिए नमक में तुम समझना, पहले जो भारत सरकार का नमक मिलता था वो नमक थोड़ा चमकीला नहीं होता था, मगर
ये जो आयोडीन वाला युक्त नमक है जो अभी मिलता है एकदम सादा होता है, टाटा हो या बिरला हो, मगर चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया? याद आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा मतलब करंट कैसे होकर के जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। मैं बोला ऐसा एक परिपथ बनाते हैं जिसमें बिजली चलने लगे, तो मैं क्या रख दिया? लेड। क्या रख दिया? लेड। या तो पेंसिल को रख दिया, तो रास्ता क्या हो गया? साफ हो गया इसका। तो फिर लेड क्या होता है? सुचालक। लेड क्या होता है? सुचालक। और सुचालक का मतलब उसमें बिजली होकर के जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, इधर बटन चालू करने पर, स्विच चालू करने पर क्या ये जलेगा कि नहीं? जलेगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि सर्किट क्या हो गया है? कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया है? कंप्लीट। सर्किट का मतलब क्या होता है? परिपथ। परिपथ क्या हो गया है? पूरा हो गया है। परिपथ क्या हो गया है? पूरा। और जब परिपथ पूरा हो गया मतलब बिजली जल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया समझ में? हाँ। नहीं आया? आ गया। आयोडीन मात्र ऐसा धातु है या ऐसा तत्व है जो वो होता है, चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। सोडियम ऐसा धातु है जिसको मात्र चाकू से काट सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? पारा या बोलो तो मर्क्यूरी या तो बोलो Hg ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड। नॉर्मल टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं? आ गया? और ऐसा धातु कौन है जो मात्र विद्युत का सुचालक होता है? तो पीबी। क्या हो जाएगा? पीबी। पीबी का मतलब लेड। पीबी का मतलब लेड। यूज कहाँ होता है? पेंसिल। यूज कहाँ होता है? पेंसिल। ये समझ में आया कि नहीं? विद्युत धारा आ गया समझ में? आया अच्छे से? थोड़ा थोड़ा वो सर्किट हो जाएगा। तुम भी समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ के घटक। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत परिपथ के घटक। साइड हेडिंग विद्युत, साइड हेडिंग परिपथ के घटक। विद्युत परिपथ मतलब बिजली को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, हम मैथ्स में पढ़ते हैं भाई इसका, ये किसका सिंबल है? प्लस। जोड़ किसका है? जोड़। ये किसका? घटा। और ये किसका है? गुणा। और ये किसका है? भाग। ये सिंबल है ना। अगर कहीं पास भी मैं ये लिख दूं मतलब क्या करना है? जोड़ना है। ये लिख दूं मतलब घटाना, ये लिख दूं मतलब गुणा, और ये लिख दूं मतलब भाग। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आया समझ में? सेम विद्युत के कुछ ऐसे घटक होते हैं जिसको हम लोग सिंबल मतलब संकेत से जानते हैं। किस जानते हैं? संकेत। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो ये किसका संकेत है? तो ऐसा टाइप का जो दिखे बढ़िया सुंदर सा एकदम, है ना, वो किसका है? गर्ल्स का। किसका है? गर्ल्स। बड़ा सा कान का बनाते हैं। ये किसका सिंबल है? गर्ल। लड़की का है। किसका है? लड़की का। लड़की के सिंबल से जानते हैं इसको। इसके सिंबल से लड़की। कितना सुंदर लग रही बेचारी, पार्लर से निकल कर आई है। समझ गई? सिंबल मतलब होता है निशानी, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आ गया? देखो इसका बढ़िया दिख है। इसके पास भी 2 ठो कान है, कम दिमाग है, ठीक है। और नाक ये बड़ा सा बना देते हैं, बड़ा सा करके पहन लिया है। समझ आएगी? ये 2 ठो इसके पास क्या है? हाँ, तो किसका सिंबल है? ये लड़की का। किसका है? लड़की का। सेम उसी टाइप से हमको पढ़ना है सिंबल। क्या पढ़ना है? सिंबल। संकेत। क्या पढ़ना है? संकेत। समझ में आया कि नहीं? समझो फिर इधर। तो संकेत पढ़ेंगे पहला हम लोग सेल का। किसका पढ़ेंगे? सेल। सेल का सिंबल देखते हैं तो रियल में सेल का चित्र कुछ अलग होता है, बट सेल का हम बताएं तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये ऐसा, ये किसका सिंबल है? सेल का। किसका है? सेल का। सेल में समझना तुम लोग इधर इधर इधर, लुक एट मी। इधर देखो, ये ऐसा हो गया। सेल कुछ ऐसा रहता है, एक में होता है प्लस, एक में होता है माइनस। सेल में क्या होता है? प्लस और माइनस। सेल में क्या क्या होता है? प्लस और माइनस। सेल में क्या क्या होता है? प्लस और माइनस। समझना, हमेशा माइनस क्या रहेगा? छोटा। माइनस क्या रहेगा? छोटा। और प्लस क्या रहेगा? बड़ा। प्लस क्या रहेगा? बड़ा।
रही है। देखो ना, देखना चाहिए इधर। समझ में आया कि नहीं? आ गया, चित्र बने देख नहीं रहे ना, लड़के लोग को बनेगा उसको देखिएगा ना, बड़ा खौराक टाइप का चित्र बनाएंगे, समझ। कल ब्यूटी पार्लर ऑर्डर ऑर्डर लाया करो, थोड़ा मेकअप कर देंगे। तो ये सेल का है, किसका है? सेल का। संकेत आता है 1 नंबर 2 नंबर में, निम्न में से या तो उचित संबंध मिलाइए, या तो इसका संकेत कौन सा है, या इनका चित्र बनाइए, या इनका संकेत बनाइए। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो सेल का ऐसी रहेगा, सेल क्या रहेगा? एक वाला। समझ में आया कि नहीं? इसका सिंबल है सेल, संकेत संकेत इसका है सेल। अगला हम लोग और समझेंगे, गौर मान लो संयोजी तार। क्या समझेंगे? संयोजी तार। संयोजी तार मतलब, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, संयोजी का मतलब जोड़ना। ये एक तार हो गया, इसमें मैं इधर भी जोड़ सकता हूँ, इधर भी जोड़ सकता हूँ। मतलब कौन सा तार हो गया? संयोजी तार। कौन सा तार? संयोजी तार। समझ में आया कि नहीं? आ गया, आया। संयोजी तार मतलब मैं इधर, तार का टुकड़ा है। क्या है? तार का टुकड़ा। भाई मैं इधर भी जोड़ सकता हूँ, इधर भी जोड़ सकता हूँ। मतलब कौन सा हो गया? संयोजी तार। स्टार्टिंग समझना हम लोग पढ़ रहे विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा मतलब बिजली बहेगा। बिजली क्या होगा? बहेगा। इसमें बहेगा? रास्ते में। किसमें बहेगा? रास्ते में। समझ में आया कि नहीं? आ गया? नहीं आया? आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि विद्युत धारा जब बहता है, जब पूरा परिपथ क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। तो बल्ब बनाकर दिखाया आपको, समझ में आया? उसके बाद और हम पढ़ रहे हैं संकेत। क्या पढ़ रहे हैं? संकेत, या तो बोलो तो घटक। क्या बोलते हैं? घटक। तो सेल का संकेत कैसा होता है? प्लस एंड माइनस। माइनस क्या रहेगा? हमेशा छोटा। माइनस क्या रहेगा? हमेशा छोटा। 4 क्वेश्चन देगा आपको ऑप्शन, कभी माइनस को बड़ा करेगा, कभी छोटा करेगा। तो याद रखना, हमेशा माइनस क्या रहेगा? छोटा। गड़बड़ नहीं होना। माइनस हमेशा क्या रहेगा? छोटा, और प्लस हमेशा बड़ा। सेल में, इसमें सेल में संयोजी तार का संकेत याद रखना, ये इस टाइप से होता है। इधर भी तार जोड़ लो, इधर भी तार जोड़ लो, यहाँ भी जोड़ के ऐसा करंट ले लो, यहाँ भी करंट ले लो। आया समझ में? इसको बोलते हैं संयोजी तार। तार का टुकड़ा मतलब संयोजी तार। समझ में आया? आ गया। सेल में माइनस छोटा है, ये माइनस छोटा रहता है सेल में। समझ में आ गया? उसके बाद याद रखना आप लोग संधि तार। क्या याद रखना? संधि तार। संधि तार मतलब, संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। हिंदी में हम लोग संधि पढ़ते हैं, 2 वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होने से क्या कहते हैं? संधि। या तो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। तो संधि तार मतलब, मान लो ये हो गया एक मेरा मेन तार। क्या हो गया? मेन तार। यहाँ से मैं यहाँ एक नया तार निकालूंगा। क्या निकालूंगा? नया तार। तो इसमें ज्वाइंट है यहाँ पास, तो ज्वाइंट मतलब हो गया जुड़ना। ज्वाइंट मतलब हो गया जुड़ना। मान लो ऐसा ये जुड़ा है, तो भाई वहाँ से एक तार आया है, कनेक्शन में एक तार आया है, मगर उसके बीच से हम निकाल के ले जा रहे हैं ना। जैसे इधर से बड़ा तार जा रहा था बाहर से, वहाँ बीच से तार निकालना मतलब क्या है? वो संधि तार। क्या हो गया? संधि तार। संधि तार मत बोल रहे, क्या बोलते हैं? संधि तार। समझ में आया कि नहीं? क्या है? संधि तार। समझ में आया? और याद रखना आप लोग विद्युत बल्ब। क्या याद रखना? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब मतलब होता है बिजली का संकेत कैसे होता है? बिजली का संकेत कैसे होता है? तो बिजली का समझो बता रहे हैं। बिजली का संकेत कुछ इस प्रकार होता है, ये ऐसा। ये किसका संकेत हो गया? बिजली। किसका हो गया? बिजली। बल्ब का। पहले के समय में बल्ब आता टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन। ये जो ऐसा बनता है ना, ऐसा इधर वो दिखाइए पूरा मारते हैं, ऐसे जो टंगस्टन बना रहता है ना, टंगस्टन, वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसे जो पहले बना रहता था हाथ से पहले 100 वोल्ट वाला, 100 वोल्ट वाला में, ठीक है, 100 वोल्ट का जो बल्ब आता था उसमें कितना कैसा बना था? टंगस्टन का। किसका बना होता था? टंगस्टन। तो टंगस्टन का ऐसा बना होता था। किसका संकेत हो गया? बिजली। किसका हो गया? बिजली। पहला वाला किसका है? सेल। पहला वाला सेल। दूसरा वाला संयोजी तार। तीसरा वाला संधि तार। चौथा वाला बल्ब, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। अब इधर से भी एक तार जुड़ता है, ऐसा बताया ना, ऐसा जुड़ के आता है। ये आप लोग देखना, ऐसा बल्ब बना रहता है, ये ऐसा, ये ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसा निकला रहता है। तो यहाँ से ये तार यहाँ से ऐसा बल्ब करके ऐसा जुड़ा है, ठीक।
समझ में आया कि नहीं? अभी थोड़ा उल्टा जुड़ा रहता है। 10 वाले मौके से कोई बल्ब देखिए, हाँ देखिए, नहीं देखे रहे। ये वाला घर में नहीं दुकान में होता है, देखना बल्ब। समझ में आया कि नहीं? आ गया, दिखाना तुम्हारी दुकान में है ना बल्ब? नहीं है तो रखो, मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया, संकेत बन जाएगा। एक तो आप लोग अपने बुक में देख लो, फ्यूज देख लो, स्विच चालू मतलब बटन चालू, स्विच चालू मतलब बटन चालू, स्विच चालू मतलब बता रहे हैं अगर मान लो मेरे पास एक कनेक्शन हो गया तो कोई बता रहेगा यहाँ एक कनेक्शन हो गया, ये बंद हो गया है, स्विच क्या हो गया है? बंद। इधर ये क्या हो गया? बंद। ये क्या हो गया है? बंद। और चालू मतलब ये जुड़ गया, चालू मतलब जुड़ गया। इधर सुनो ना, कहाँ सुन रहे हो? स्विच चालू मतलब ये इससे जुड़ गया मतलब स्विच चालू, स्विच क्या हो गया? चालू। अगर इस चीज को मैं ऐसे कर दूँ, ये ऐसा काट दूँ तो स्विच क्या हो गया? बंद। समझ में आ गई? बटन होता है ना, उसमें हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। ऑफ करें मतलब ये इसको छोड़ देता है, ऑफ करें मतलब यहाँ से छोड़ देता है, सप्लाई पर ऊपर चढ़ गया तो बटन बंद। मगर कभी कभी क्या होता है, इसके पास में धीरे धीरे करंट आते रहता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बटन बस बंद करना जरूरी नहीं है, पूरा उसको निकालना जरूरी है प्लग को। समझ में आया कि नहीं? आ गया। आप लोग और देख सकते हो बुक में है स्विच चालू है, बंद और चालू का। स्विच चालू का देखो पहला वाला है, स्विच चालू का मिला, और बंद का कैसा है? स्विच बंद का वो इसको छोड़ देगा, इसको क्या कर देगा? छोड़ देगा, बन जाएगा। उसके बाद देखो बैटरी का है, किसका है? बैटरी। मैं क्या बताया? सेल मतलब एक ठो, सेल मतलब एक ठो, एक ठो प्लस है, एक ठो क्या है? माइनस। अगर इसी को हमको बैटरी बनाना है, सेल को क्या बनाना है? बैटरी। सेल को क्या बनाना है? बैटरी। तो बैटरी मतलब ये ऐसा बहुत सारा ऐसा ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बैटरी। क्या बन जाएगा? बैटरी। बैटरी में भी माइनस होगा, क्या होगा? प्लस। माइनस और प्लस। समझ में आया कि नहीं? आया अच्छा से? एकदम समझ में आया? आया अच्छा से? संकेत समझ में आया? नहीं आ रहा समझ? आगे आ रहा है भैया। जो नहीं आएगा समझ में तो कोई मतलब नहीं है, तुम लोग इधर से आना और घर में पढ़ना। हाँ समझ में आया कि नहीं? घर में जाकर क्या करोगे? पढ़ोगे। समझ में आया? आ गया। तो बैटरी का भी संकेत बन जाएगा, ठीक है। अगला है समझो प्रतिरोध का, किसका है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का भी बन जाएगा। प्रतिरोध मतलब होता है रोकने वाला, प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बोलते हैं, रजिस्टर ना बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। एक होता है प्रतिरोध, क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब समझिए, इधर देखिए, देखो जी इधर, ये होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। अब मोबाइल में या कुछ टीवी का बड़ा सा प्लेट होता है पीछे साइड, उसमें देखे होंगे कि इसका सिंबल कुछ ऐसा टाइप से होता है, ठीक टाइप से होता है। देखना टीवी में या रिमोट में ऐसा बहुत सारा कलर लगा रहता है, लगे रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? धारा की मान को रोकने का काम, क्या काम करता है? रोकने का। रिसीवर में अगर ज़्यादा लाइट आ गया मतलब ये उड़ जाता है, तो इसको सोल्डिंग करते हैं फिर से, लोग बोलते हैं हाँ चल गया तो आने लगाएंगे, या तो खराब नहीं रहता तो सोल्डिंग करना पड़ेगा, बोलते हैं सोल्डिंग। गांव के लोग नहीं पढ़े लिखे तो क्या बोलते हैं? सोल्डिंग करना पड़ेगा, 500 रुपये लगेगा। लगता कितना है? 20 रुपये। समझ में आया कि नहीं? आ गया।